हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ओटीआर मॉडिफिकेशन को लेकर के। जी हाँ, अभी एक नोटिफिकेशन जल्द ही मिली है। जो रात को नोटिफिकेशन अवेलेबल हुई है 13 तारीख को, तकरीबन दिन के किसी समय पर, उसमें दिया गया है कि ओटीआर मॉडिफिकेशन अवेलेबल हो चुका है। मतलब एसएससी का कोई भी कैंडिडेट हो जो फॉर्म फिल कर चुका है या फिल करना चाहता है, उसको लेकर के मॉडिफिकेशन करना चाहता है कि उसमें बाय मिस्टेकली कोई गलती हो गई थी तो सुधारने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। पर ये हकीकत है या सच, हम इसको पूरी तरीके से इसमें जांच करेंगे। मैं आपको स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा कि कब और कैसे होना है मॉडिफिकेशन, साथ ही अभी नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है और उसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो मैं सबसे पहले भी देख रहे होंगे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं, ssc.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। खैर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल चुका हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर विजिट करिएगा कि कैसे उसे देखते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन को लेकर के जो गवर्नमेंट ने किया है, हकीकत है या नहीं, इस चीज को भी हम चेक करते हैं। खाल मैं सबसे पहले बात आता हूं, यहाँ पर मैं देखता हूं लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन का जो सेक्शन आता है। अगर आप देखेंगे एसएससी की जो भी नोटिफिकेशन बोर्ड होता है, यहां पर आप देखेंगे 13 अगस्त 2025 को, मतलब अगस्त कल की डेट में, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल इन ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है मॉडिफिकेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन आई है। अब क्या आई है हम इसको डिटेल में चेक करते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, मैं फिर बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहली ही जो 13 तारीख को नोटिफिकेशन, उसी पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा है। यहाँ पे क्या आया, जो दिखा रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन सब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल इन द ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। इसमें बताया गया है कि इसमें जो ओटीआर है उसके मॉडिफिकेशन से लेकर बात किया गया। बताया गया ऑल द कैंडिडेट आर हेर्बली इन्फॉर्म दैट एडिट ओटीआर फैकल्टी विल बी अवेलेबल ऑन 14/8/2025 to 31/8/2025। कैंडिडेट हु विश टू मॉडिफाई करेक्ट देयर डिटेल आर एडवाइज टू क्या एटलीस्ट द सेट फैकल्टी विद इन द अप्लीकेबल टाइम ड्यूरेशन। मतलब इनका है कि हम जो ओटीआर की मॉडिफिकेशन का जो टाइमलाइन है वो 14 से 31 अगस्त 2025 के बीच ओपन कर रहे हैं। और इसमें आप जाकर के जो भी आपकी ओटीआर में डिटेल मिस्टेक है, गलत है, जिनको सही करना चाहते, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, एसएससी जेई वाले, एससीसीएल वाले, सीएचसीएल वाले, या फिर एसएससी से लेकर के कोई भी अगर फॉर्म आपने फिल किया है उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप सही कर सकते हैं। इसका यही उद्देश्य था। अब समस्या ये नहीं है, समस्या ये कि ये तो 13 तारीख को नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया, आज 14 तारीख रही। 14 तारीख मतलब आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट डे में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने देखा कि चल के जल्दी से हम वीडियो बनाते हैं इस चीज को। अब मैं जब करने के लिए जाता हूँ, अब कि लॉग इन करते हैं, अभी मैं एसएससी की वापस वेबसाइट पे आते हैं, मैं करके दिखाता हूं कि हकीकत में मॉडिफिकेशन हो रहा है ये नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा इसमें। तो वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एसएससी से रिलेटेड जब भी कोई अपडेट आता है मैं तुरंत ही आपको क्या करता हूं, अपडेट देता हूं, चाहे पोस्ट के थ्रू हो चाहे वीडियो के थ्रू हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे लॉग इन कैसे करते हैं। लॉग इन करने के लिए राइट हैंड में टॉप पे देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे दो चीजें हैं। जो कैंडिडेट ओटीआर बना चुके थे पहले, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ओटीआर फिल कर चुके हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये कैप्चर रहा, कैप्चर को यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। मैं अपनी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो क्या है, सेंसिटिव है। तो मैं लॉगिन करने के बाद आपसे मिलता हूं, जस्ट 1 मिनट का समय दें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने लॉगिन कर लिया है। ये मेरी डिटेल रही जो मैंने हाइड की हुई है आपके सामने। यहाँ पर अब इनको मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर हम देखते हैं जस्ट। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे कि कैसे करते हैं एडिट, तो एडिट का ऑप्शन ही जस्ट बगल में राइट हैंड में ही देता है, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। मतलब यहाँ से आप अपनी डिटेल में जो भी कोई प्रॉब्लम होंगी उनको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे जल्दी से क्लिक कर लेते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो मेरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पे अब देता है कि अब आपकी डिटेल क्या कर रहा है, दिखा रहा है वन टाइम पेंशन में। सबसे पहले आधार की डिटेल यहाँ पर आधार पे हम क्लिक करते तो आपके सामने देखिए क्या आ रहा है, ये रेड रेड, मतलब इसका मतलब होता है कि आप इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। जो रेड पॉइंट दिखा रहा है ये इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब जहां फिल करना है हमको वहां पे हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आधार मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आधार का जब मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा कोई बात नहीं। आधार के बाद हम नीचे आते हैं, कैंडिडेट डिटेल देता है, नेम देता है, नेम में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हमने कहा ठीक है, नेम में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो और थोड़ा नीचे आते हैं, हमारा मिलता है जेंडर
क्या जेंडर में कुछ चेंज होगा? जेंडर यहाँ पे ऑप्शन होता है, हम इस पे क्लिक करते हैं। मैंने 3-4 बार ऐसे क्लिक किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल यहाँ पे ऐसे ब्लैक तो मतलब उसे पूरी तरीके से कहते हैं ना, प्रतिबंधित तो नहीं करके दिखाया, मगर उस पर क्लिक करने पे भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा। डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं, हमने सोचा डेट ऑफ बर्थ में कोई फर्क होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देता है, डेट ऑफ बर्थ में भी हमने देखा तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब पूरी डिटेल में कहीं पे भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ना ही कोई डिटेल चेंज होगी। तो इसका मतलब अभी भी जो डिटेलें हैं उनकी कहीं पे भी चेंज, यहाँ भी देखेंगे सभी जगह नंबर में भी क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब फिल है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। साथ ही आपकी यहाँ पर भी दिखा रहा है। तो इन सभी चीजों में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और चेंज होता है तो यहाँ पे क्या आता है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब भी आप मॉडिफिकेशन के लिए आए तो सबसे पहले यहाँ पे देखें राइट हैंड में नीचे कॉर्नर में मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट देता है। अगर ये नहीं दे रहा तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा। तो अभी इस कंडीशन में मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, तो फिर ये नोटिस किस चीज की है, क्या है? हकीकत में नोटिस आई हुई है, आज की डेट से मॉडिफिकेशन होना है, पर क्यू की साइड पे ऐसा अभी तक क्या हो रहा है, दिखाया नहीं गया। ये 13 तारीख 8 को जो दिखाया गया, पर अभी हो नहीं रहा है। अब एसएससी क्या करता है, ये हर बार बाबा जी का ठुल्लू हम लोग को दे देता है। कभी पेपर के कर में कर लेता है, कभी कुछ कर देता है, कभी सेंटर ऐसे बनाता है। मतलब बच्चों को परेशान करने का क्या उद्देश्य निकल के आता है, मुझे कभी नहीं समझ में आता है कि ओटिया आखिर क्या होता है। मतलब क्या निकला, अगर नोटिफिकेशन दिया 14 तारीख करने, बच्चे आते हैं, उनको जानकारी मिलती है, हम लोग भी जैसे होते हैं आते हैं देखते हैं, पर वहाँ कुछ होता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इस चीज पे नजर रखूंगा, जो ही होता है तो मैं आपके सामने वीडियो बना के अवेलेबल करा दूंगा, ताकि जल्द से जल्द आप अपनी डिटेल मॉडिफिकेशन कर ले। इसे लेकर के ऑलरेडी काफी ले होते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं इसका एक वीडियो होता है जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी ओपन हो सकता है। आज के बाद में जो ओपन होगा मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी, और उस तरीके से तुरंत ही अपनी डिटेल मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। क्योंकि एसएससी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, डिटेल कब दोबारा मौका मिले मॉडिफिकेशन का, इसलिए मैं कहूंगा जितनी जल्दी मौका मिलेगा नजर रखिएगा, तुरंत ही करिएगा। तो वीडियो जाके अभी देख लीजिए, कैसे करना है ये चीजें सीख लीजिए, और जो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आता है तुरंत कर दीजिएगा, इससे आप ही का बेनिफिट है। खैर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी सहमत हो मेरी जानकारी से, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एसएससी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।